बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर आगे बेबीज और इन चीजों के लिए, क्योंकि हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। हम बोलते हैं कि बच्चा अगर हेल्थी है तो माँ का चीज है, और बच्चा अगर हेल्थी नहीं है तब भी माँ का फॉल्ट है। पर रियलिटी में ये होता है कि आदमी का भी एक पूरा एक टेक होता है। Exactly. तो अगर आप स्टेरॉइड्स और ये चीजें ले रहे होते हैं, आपके व्हाट डू यू कॉल जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ये चीजें अगर इंसान लेता है तो वो हर चीज को अफेक्ट करता है, व्हिच आल्सो मेक्स अ वीक बेबी। हार्मोन्स और इन चीजों को भी अफेक्ट करता है। इज दैट राइट और रॉन्ग? नो, ये बिल्कुल मिथ है। और अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, सही से स्टडी की है, हाँ। तो जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, जो बेचारे बॉडी बिल्डर मोस्टली जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। मैंने इसमें बहुत ठीक ठाक एजुकेशन हासिल की है, यूएस जाके मैंने तो आप इसके क्या बोल कोर्सेज रहे किए। हैं कि तो ये मिथ इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी बिल्डर अगर प्रिकॉशंस को फॉलो करेगा ड्यूरिंग स्टेरॉइड्स स्टेक जब वो यूज़ कर रहा है, तो 1% भी उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद एक साइकिल होता है पीसीटी, पोस्ट थेरेपी साइकिल होती है, वो हम यूज़ करते हैं। तो वो जो कुछ हमने यूज़ किया होता है अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। और वो क्या होता है? वो बेसिकली होता ये ब्लड क्लीनिंग प्रोसेस होता है। What is that cycle? वो भी एक कंट्रोवर्शियल साइकिल है, प्लीज बताएं। जब हम पूरी कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, देखें तो उसमें आप हार्मोनल इम्बैलेंस की जो है वो मेडिसिन होती हैं, ब्लड क्लीन की होती हैं, और कैंसर से बचने की दवाएं होती हैं उसके अंदर। Okay. वो बेसिकली जब मोस्टली खवातीन को जब दी जाती हैं, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उनको भी कराया जाता है ये पोस्ट थेरेपी साइकिल। तो सेम एज बॉडी बिल्डर उसको भी यही साइकिल कराया जाता है। फिर उससे क्या होता है, उसके अंदर अगर उसने शॉर्ट ईस्टर्स यूज किए हैं, मतलब ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, तो वो क्या करता है कि वो शॉर्ट ईस्टर्स को फौरन निकाल देता है। जो ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड्स होते हैं वो 18 मंथ्स तक बॉडी में रहते हैं। कौन से आई हैव हर्ड अबाउट दिस, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट ये स्टेरॉइड्स को क्लीन करने के लिए दे हैव समथिंग, वो एक प्रेग्नेंट खातून का कुछ प्लाज्मा कुछ ऐसा होता है, वो क्या होता है? हाँ, वो इंजेक्शन होता है आईवीएफसी के नाम से। हाँ, हार्मोनल इंजेक्शन प्रेग्नेंट औरत से ही आते हैं, जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और नहीं, वो प्रेगनाल के नाम से एक इंजेक्शन आता था पहले, तो वो बेसिकली खवातीन को दिया जाता था उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने के। जैसे किसी को थायराइड हो रहा है, डिलीवरी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं उनके, तो उसको सेट करने के लिए डॉक्टर्स उनको दे देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि स्टीरॉइड्स लेने वाला बॉडी बिल्डर बाप नहीं बन सकता। मैं एक मिसाल हूं, मैंने बहुत सुना है। और मेरी जब शादी हो रही थी तो मुझ पे भी एलिगेशंस लग रहे थे। काफी लोग बोलते थे कि तुम्हारी शादी जो हो रही है कंपटीशन वाले बॉडी बिल्डर से हो रही है, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। इवन मेरे खानदान में भी काफी लोग मुझे बोलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चारों बेबीज आर नॉर्मल एंड हेल्दी माशाल्लाह, और वो वही चीजें खा रहे होते हैं जो हम दोनों ले रहे होते हैं माशाल्लाह। Okay, that's माशाल्लाह, that's very nice, and I think हर चीज आई थिंक लोगों को और ये चीजें करनी चाहिए एक लिमिट, उसका एक लिमिट है, तरीका है। अच्छा, स्टीरॉइड्स में भी ना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आपने 8 वीक का साइकिल लेना है, उससे एक्सेस नहीं करना। अब मेरा बॉडी वेट अगर 90 kg है, कोई 70 kg का लड़का या 60 kg का लड़का बोले रमीज भाई जो है वो 3 इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो मैं 5 लगाऊंगा तो मैं जल्दी बन जाऊंगा। तो वो जो 5 लगाएगा तो वो डायरेक्ट जाएगा ऊपर। Okay. तो ये जो इसकी ज्यादती है, जो इसका गलत यूज लोग करवा रहे हैं, उससे लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे वो मैन पावर भी खत्म हो रही है। हाँ, यू सेड अबाउट मैन पावर, उस चीज पर हम बात तो करेंगे, लेकिन आई हैव हर्ड दिस, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू। आपने सुना होगा वो शहनाज गिल के जो पार्टनर थे सिद्धार्थ, इंडिया का जो एक्टर था, बिग बॉस में जो विनर, उसने भी उसका भी ये जो हार्ट अटैक हुआ था, इनमें से किसी एक सप्लीमेंट की वजह से ही बिल्कुल हुआ ऐसा था, है, एनाबॉलिक्स की वजह से होता है। तो ये बताए इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, आई एम श्योर उनके ट्रेनर्स भी वो होंगे, और वो 2 नंबर माल भी नहीं इस्तेमाल करते, राइट? बिल्कुल ऐसे, लेकिन इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट। बिल्कुल है। उसको हार्ट अटैक हुआ एंड ही कुड नॉट रिकवर, ही वाज यंग, ही वाज clean, not at all doing anything else, just एक फिटनेस फ्रीक था, फिर भी ये चीजें हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, स्टीरॉइड्स लेने वाले को हार्ट अटैक तो होगा, okay. ये तो कंपलसरी है, ये तो मुझे भी पता है। अगर मुझे एक बार जिंदगी में हार्ट अटैक होना है, देखिए मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मेरा तो प्रोफेशन है ये। मैंने तो पाकिस्तान का नाम रोशन 8 साल कंटिन्यू 8 कंट्रीज में जाके मैंने पार्टिसिपेट किया है, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, अपना अमेरिका, तो मुसलसल। और अभी मेरा ऑस्ट्रेलिया से इनविटेशन आया हुआ है, तो अभी मेरी सर्जरी हुई है तो मैंने रेस्ट लिया हुआ है। तो हाँ,
तो क्या कहते हैं तो मेरी लोअर बैक की ना इंजरीज आपको पता है स्पोर्ट्समैन के साथ लगी रहती है। हैवी लिफ्टिंग? हाँ लिफ्टिंग तो बहुत हैवी की है, 500-600 केजी से। क्या हुआ ऐसे कि आपने कमर तोड़ दी? क्या बात है, नहीं कमर पे असली जवाब ये देंगी, क्या हुआ कि कमर टूट गई? ऐसी कौन सी पोजीशन थी जो अनकंफर्टेबल हो गई? नहीं कमर का कोई ताल्लुक नहीं है मेरी सर्जरी से। मेरी सर्जरी बेसिकली फिस्टुला का ऑपरेट हुआ है मेरा। हाँ तो लोअर बैक का भी मेरा इंजरी का चल रहा है अभी मामला, लेकिन वो मैं फिजियोथेरेपी से सही कर लेता हूँ, मतलब उसकी वर्कआउट करके उसको सेट कर लेता हूँ। Because he is crazy, जो एक क्रेजी होता है ना बंदा कॉम्पिटिशंस के लिए कि बस करना है, मना करते हैं बस। मतलब मेरे अभी 22 स्टिचेस लगे हुए हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ये मेरी मोटिवेशन है कि मैं चल तो आप बताएं आपको क्या लगता है ये, ऑफ कोर्स माशाल्लाह यू डन मिस्टर वर्ल्ड, देन यू गॉन टू मिस्टर यूनिवर्स, अब इससे आगे क्या है और एक बॉडी बिल्डर की रिटायरमेंट क्या होती है? और पाकिस्तान में मैंने ये देखा है माशाल्लाह आपने इतने बड़े बड़े टाइटल्स लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारे एक ही स्पोर्ट्स पर फोकस करता है, बाकियों को एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ऐसी। इट्स सैड कि हमें बताना पड़ता है कि ये भी इन्होंने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस कदर रोशन किया है। हम क्रिकेटर्स पर फोकस कर सारी एडवर्टाइजमेंट सब कुछ उन्हीं पर ही फोकस कर रही होती है। सो आप बताएं ये बॉडी बिल्डर की लाइफ स्पैन क्या है एंड हाउ डू दे अर्न? देखिए मैंने जो सारा कुछ अर्न जो किया सारी ज़िंदगी इसी से किया। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराता हूँ, मतलब बाहर मुल्क में लोगों को ट्रेन करता हूँ, फिर मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं जो बहुत लिमिटेड होते हैं, उनसे मैं अच्छे पैसे चार्ज करता हूँ। इस तरह मेरे जिम से। अच्छा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कोई इस तरह की ख़ास एज सच सपोर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपने एसेट को बेचकर हमें आगे जाना होता है। अब मेरे 4 जिम थे, 3 मैंने सेल किए, फिर अपनी कार सेल की। पैशन होता है ना इंसान को कि भाई हासिल करना है, तो वहाँ पर एक इंडियन ने 2018 में मुझे कोनी मारी थी स्टेज पर और कहा था कि तुम पाकिस्तानियों की औकात नहीं है कि तुम वर्ल्ड चैम्पियन या यूनिवर्स लेवल तक मेडल ला सको। तो वो जो मुझे बात लगी थी ना, तो उसमें मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और बस बन के दिखाया। लेकिन आप बताएं, इसमें आगे आपने माशाल्लाह इतना कमाया भी, लाइक आई थिंक यू हैड 4 जिम्स, यू सेड आपने वो सारे जिम्स बेचे, गाड़ी भी बेची, इन रिटर्न क्या मिला? देखिए इन रिटर्न भी बेचा आपने? जी बिल्कुल, इन रिटर्न जो है वो कुछ भी नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था, जिस तरह की पाकिस्तान को मुझे वेलकम और सपोर्ट करनी चाहिए थी। हर किसी को, प्राइवेट लोगों को भी, मतलब जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको भी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को भी, क्रिकेटर्स की तरफ से। अब उनको इतना मायूस क्रिकेट से कौम हो चुकी है इस वक्त, पिछले 2 साल की कारकर्दगी में जो क्रिकेट ने कारकर्दगी दिखाई है, इसमें इतना मायूस होने के बाद भी सारी एडवर्टाइजमेंट उनके पास है, क्योंकि वो एक बड़ा गेम है, उसमें गैम्बलिंग है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से सारा ध्यान क्रिकेट की तरफ है। हम लोगों की तरफ इसलिए ध्यान नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम कितने हर्डल्स फेस करते हुए एक अकेला लड़का 55 ममालिक को हरा कर आया, एक अकेला लड़का 45 कंट्रीज को हरा कर आया। यार आप तो 16-17 लोग जाते हो टीम खेलने के, उसमें फिजियो भी होगा, ये भी होगा, हार कर आते हैं, इंटरनेशनली एक टूर भी कर आते हैं, अपने बीवी बच्चे को भी ले जाते हैं, तो ये तो एक फैमिली वेकेशन हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ क्या, हमने सब कुछ खुद करना है। अच्छा अब इसका फ्यूचर ये है कि फिलहाल मैं अब 2 प्रो कार्ड्स हैं मेरा, अब IFBB फेडरेशन की तरफ है जाने का मूड, अब उसमें मैं प्रो कार्ड्स लूँगा और प्रो कार्ड्स लेके इसका आखिरी लेवल होता है ओलंपिया, सही है, 212 और ओलंपिया का लेवल होता है। उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 5-6 साल और कोई 30-40 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको। तो रिटर्न में क्या है? रिटर्न में पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। It's pretty sad.